अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुछ ज़रूरी बातों को आप सभी लोगों के बीच में रखने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। एक बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वो ये है कि तसव्वुफ़ के बारे में और फ़कीरी के बारे में जो लगातार बातें उठाई जा रही हैं, उन बातों के मद्देनज़र ये ज़रूरी था कि आप लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए। देखिए, ऐसा है कि सूफिज़्म यानी तसव्वुफ़ लिबास का मोहताज नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल पोशाक पहनता हो, पारंपरिक परिधान धारण करता हो, वही सूफी हो। ऐसा नहीं है। सूफिज़्म लिबास का, वज़ाक़ता का, हुलिये का मोहताज नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि सूफी होने की शर्त हो कि वो दाढ़ी रखता हो। सूफी होने की ये भी शर्त नहीं है कि वो टोपी लगाता हो। सूफी होने की ये भी शर्त नहीं है कि वो उस तरह के लिबास पहनता हो। लेकिन सूफी वो भी नहीं है जो किसी के लिबास की तौहीन करे, और सूफी तो वो हरगिज है ही नहीं जो अपने पीरों की परंपराओं का अपमान करे। क्योंकि सूफी होने के लिए ये शर्त है कि अपने मुर्शिदे गिरामी के साथ, उनकी तालीम के साथ खुद को वाबस्ता करना। अभी कुछ दिनों पहले एक बात आई थी जिसके बारे में ये वजाहत करना ज़रूरी है, और वो वजाहत महज इसलिए है क्योंकि किसी भी तंजीम में रहने या न रहने से, तंजीम में रहने पर या उससे पहले सूफी कौसर मजीदी का जो भी काम रहा वो खानकाही तालीमात की हिफाजत के लिए ही काम रहा। आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, आर्थिक रूप से जो मामला सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी सूफीवादी विचारधारा के विरुद्ध रही विचारधारा के से लड़ने के कारण ऐसी परिस्थितियां आई हैं। खैर, मैं उन बातों की तह में गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा कहने का मकसद फ़कत इतना है कि सूफी वो नहीं है जो दूसरों की तौहीन करे, और सूफी हरगिज वो नहीं है जिसके अंदर तकब्बुर भरा हो। तो फिर सूफियों का रहनुमा भी ऐसा नहीं हो सकता। लुंगी लिबास पर टिप्पणी करना, लुंगी उठा करके वहां चला गया, तहमत उठा करके वहां चला गया, वो लुंगी वाला क्या कर लेगा आपको मालूम होना चाहिए कि लुंगी इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल है। मुतअद्दिद सूफिया किराम ने लुंगी को पहना है। लुंगी यानी धोती यानी तहमत। बांधने के तरीके मुख्तलिफ हैं। कोई कांचदार तरीके से बांधता है, कोई किसी तरीके से बांधता है, कोई मुर्री लगा करके बांधता है। लेकिन लुंगी का और धोती का प्रयोग बड़े बड़े सूफी संतों ने किया, बड़े बड़े महात्माओं ने किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे भी बात करते थे, किसी भी वफ्द से बात करते थे, किसी भी प्रतिनिधि मंडल से बात करते थे, तो लुंगी पहन करके ही जाते थे, क्योंकि आपका लिबास ही तहमत था। क्योंकि तहमत पहनना सुन्नत रसूल है, तो सभी को मालूम है। आज ये कहा जाता है कि वो फला लुंगी बांध करके किससे बात करेगा जाकर के, फला 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 फला, कोई भी फला हो, कोई भी फला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहमत बांध करके किसी भी प्रतिनिधि मंडल से बात कर सकते हैं, तो फला 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 भी बात कर सकते हैं। एक और बात आती है
कि वो क्या बात करेगा, वो तो लुंगी वाला है। बात करने के लिए यहाँ पर लिबास वाले हैं। तो एक बात और बात बता दूं आपको, धोती बांधने वाले महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के इस देश के हम लोग रहने वाले हैं। धोती धारण करने वाले महात्मा गांधी ने बड़े बड़े वायसराय से, बड़े बड़े लॉर्डों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में धोती बांध करके ही हिस्सा लिया। यह हमारा पारंपरिक परिधान है। और आपको एक और बात बता दूं कि वो कोट पैंट पहनने वाला ही था जिसका नाम तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से दर्ज है, जिसने देश का विभाजन करा दिया था। धोती देश की एकता का काम करती है और कोट पैंट विभाजन का काम करता है। क्या ये लफ्ज कह दिए जाएं? नहीं। असंख्य कोट पैंट धारियों का भी अपमान होगा। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव कोट पैंट पहना करते थे। हमारे बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष गुजरे हैं जो पैंट और कोट परिधान में धारण करते थे। क्या परिधानों के आधार पर आलोचना की जाएगी? सूफियों के नेतृत्व की बात करने वाले क्या ये नहीं जानते हैं अधिसंख्य सूफी, 95% सूफी वो अपने पारंपरिक परिधानों में ही रहते हैं। और हमारी ये जो एसोसिएशन बनी है इसका काम ही है इस पारंपरिक परिधान धारण करने वालों की और पारंपरिक परंपराओं का निर्वाह करने वाले लोगों की सुरक्षा के हेतु प्रबंध करना। यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान इसी परिधान पर ही उंगली उठा रहा है, उसको है और तुच्छ दृष्टि से देख रहा है, क्या वो नेतृत्व करता हो सकता है? इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। कोई और ये निर्णय करने नहीं आएगा। ये आपको अपनी अंतरात्मा से, आपको अपने जमीर से पूछ करके इसका निर्णय करना है। हम पुनः इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि सूफिज्म परिधानों का मोहताज नहीं है। पारंपरिक परिधान धारण करने वाला ही सूफी हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो भी सूफी नहीं हो सकता है जो पारंपरिक परिधान की अवहेलना करता हो और उन्हें धारण करने वाले को है और तुच्छ दृष्टि से देखता हो। किसी भी चीज को समझने से पहले ये देखना चाहिए कि ये कहने वाला क्या कह रहा है और क्या वो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है या नहीं है। यदि किसी ने कौसर मजीदी की धोती या तहमत का अपमान किया है तो उसने कौसर मजीदी का अपमान नहीं किया है, क्योंकि कौसर मजीदी का अपना कुछ है ही नहीं जो मान या अपमान हो। अपमान तो किसी और का किया है और इसका निर्णय भी वही सब करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से उचित दूरी अपने हित में बनाएं, हमारे हित में नहीं। आप स्वयं फैसला करें कि तहमत पर, लुंगी पर, धोती पर आपत्ति करने वाले ने और तहमत, धोती और लुंगी बांधने वाले को हे दृष्टि से देखने वाले ने क्या आपके संतों का अपमान नहीं किया, आपके सूफियों का अपमान नहीं किया? क्योंकि वो भी धोती, लुंगी और तहमत वाले ही हैं। खैर, अगर किसी की आंखों में पर्दा पड़ गया हो तो हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सही सुनने की, सही समझने की और सही बोलने की तौफीक अता फरमाए और बातिल की ताकतों से, बातिल परस्तों से और मौके की नज़ाकत देखते हुए बातिल के साथ हाथ मिलाने वालों से हम सबको महफूज फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।